नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव की। आपने देखा कि अभी जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने परिवार से भी निकाल दिया। तेज प्रताप यादव को अब तक अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं मिला है। मतलब तेज प्रताप यादव को माता पिता और जो 9 भाई बहन हैं, तो तेज प्रताप यादव के अलावे जो 8 और भाई बहन हैं, उनमें किसी का भी सहयोग और किसी का भी साथ बयानों में कम से कम तेज प्रताप यादव को नहीं मिलता हुआ दिखा है। क्योंकि एक बात तो सच है कि हर व्यक्ति सत्ता के साथ होना चाहता है। सत्ता आज तेजस्वी यादव के साथ है। सवाल यह भी कई लोग उठा रहे हैं कि जो ट्वीट किया गया लालू यादव के एक्स हैंडल से, वो ट्वीट भी लालू प्रसाद यादव का है या उसका इस्तेमाल भी तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है। इस बात का भी पड़ताल जो है परिवार से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव ने साथ क्यों दिया। वैसे हाँ, एक बात और खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव के सगे मामा सुभाष यादव ने तेज प्रताप यादव का बचाव करते हुए कहा है, बचाव भी नहीं बल्कि साथ में लालू यादव को लपेटते हुए कहा है कि तेज प्रताप यादव के जो अनुष्का यादव के साथ संबंध रहा है, उन संबंधों की जानकारी लालू यादव और पूरे परिवार को थी। पूरे जानकारी होते हुए भी लालू प्रसाद यादव ने चंद्रिका राय की पुत्री और दरोगा प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पौत्री ऐश्वर्या राय के साथ तेज प्रताप यादव की शादी इसलिए कराई थी जिससे कि आरजेडी के राजनीतिक आधार को मजबूती मिल सके। क्योंकि अनुष्का यादव किसी बड़े परिवार से नहीं थी, आम परिवार से थी, इसीलिए अनुष्का यादव को लालू प्रसाद यादव अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब सवाल हमारा आज का यह है कि पप्पू यादव ने क्यों समर्थन किया। तो आपको पता है बिहार की यादव राजनीति के अंदर न केवल यादव राजनीति बल्कि राजद का जो समीकरण है, MY समीकरण, उस समीकरण के अंतर्गत लालू प्रसाद यादव को लगातार पप्पू यादव की चुनौती मिल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा पूर्णिया का लोकसभा चुनाव। जब पहले लालू प्रसाद यादव ने यह वीटो कर दिया कि पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पूर्णिया संसदीय सीट से चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो पहला काम किया लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कि पूर्णिया संसदीय सीट को कांग्रेस के हिस्से में, याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन वहां से उदय सिंह और पप्पू सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन 24 में लालू यादव ने वीटो कर दिया कि नहीं, पूर्णिया तो आरजेडी लड़ेगी, कांग्रेस को नहीं देंगे, इसलिए कि आरजेडी को डर था कि कांग्रेस को अगर वो सीट दे दिया तो कांग्रेस पार्टी वहां से पप्पू यादव को टिकट दे देगी। अंतोगत्वा न कांग्रेस को मिला पूर्णिया, न पप्पू यादव को मिला। पप्पू यादव अल्टीमेटली निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्णिया लोकसभा सीट से, और आरजेडी ने उनके पास, आरजेडी के पास, लालू यादव के पास, तेजस्वी यादव के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था अपने दल में। लेकिन उसके बावजूद वो जनता दल यू से दल बदल कराते हैं बीमा भारती का, और पप्पू यादव के विरोध में बीमा भारती को खड़ा कर देते हैं। और पप्पू यादव को हराने के लिए चुनाव के अंतिम दिनों में लगातार 4 दिन तक एक ही लोकसभा सीट पर पूर्णिया में तेजस्वी यादव कैंप करते हैं और पूरी ताकत लगा देते हैं तेजस्वी यादव पप्पू यादव को हराने के लिए। यहां तक कि जब अंतिम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब तेजस्वी यादव को लग गया कि अब बीमा भारती मुकाबले से बाहर हो गई है, तो तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि तब आप पप्पू यादव को जिताने से बढ़िया है कि वहां पर आप भाजपा को वोट दे दीजिए। वैसे वहां भाजपा के उम्मीदवार नहीं थे, वहां पर जदयू के उम्मीदवार थे संतोष कुमार मेहता, ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जदयू के उम्मीदवार को ही भाजपा के उम्मीदवार के रूप में प्रचारित किया और कहा कि तब तो आप सीधा पप्पू यादव को वोट देने का मतलब है सीधा बीजेपी को वोट दे देना। उसके बाद फिर आइए, जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी बीमा भारती को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने और वहां भी लगे रहे वैसे ही, लेकिन परिणाम वही, फिर वहां भी पप्पू यादव की जीत हुई। अब कोसी, पूर्णिया प्रमंडल में लगातार लालू यादव के परिवार के राजनीतिक आधार के खिलाफ पप्पू यादव वहां चुनौती दे रहे हैं।
तो पप्पू यादव को एक बहुत ही बेहतर मौका और हथियार मिला तेज प्रताप यादव के रूप में अपना हिसाब किताब तेजस्वी यादव से बराबर करने के लिए, लालू यादव से बराबर करने के लिए। और लालू यादव और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए ही पप्पू यादव ने पहला व्यक्ति, मजबूत नेता के रूप में पहला चेहरा पप्पू यादव हैं तेज तेज प्रताप यादव का पब्लिकली समर्थन किया कि इसमें कहाँ कुछ गलत है। पप्पू यादव ने कहा कि जब तेज प्रताप यादव पहले ही अनुष्का यादव से प्यार करते थे, 12 वर्षों से संबंध है, तो 18 में जब उनकी शादी करवाई गई ऐश्वर्या राय से, दरोगा राय की पौत्री से, तो ये लालू यादव की गलती है, तेज प्रताप यादव की गलती कहां है? तो इस दोष से आरोप मुक्त कर दिया एक प्रकार से पप्पू यादव ने तेज प्रताप यादव को, और सारा का सारा आरोप जो है वो मर दिया लालू यादव के मत्थे। और इस बात में जो तर्क, जिस प्रकार के तर्क और तथ्य रखे गए हैं पप्पू यादव के द्वारा, ये बातें तो 100% किसी भी बात व्यक्ति को पचेगा नहीं। लालू यादव की बातें नहीं पच रही है, तेजस्वी यादव की बातें नहीं पच रही है। जब तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप यादव पर कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है और चरित्रहीनता का मामला है, सार्वजनिक जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है, तो क्या तेज प्रताप यादव के बारे में और ऐश्वर्या राय के बारे में आपको पहले, आज के पहले पता नहीं था? पता था, सब कुछ पता था। तेजस्वी यादव खफा इसलिए हैं, रोहिणी आचार्य इसलिए खफा हैं कि इसका खुलासा क्यों किया तेज प्रताप यादव ने अभी चुनाव के समय में। तो असली मतभेद का कारण इस तेज प्रताप का अनुष्का के साथ संबंध नहीं है। मतभेद का कारण, परिवार में जो ये विवाद है उसका कारण है कि अभी खुलासा क्यों किया तेज प्रताप यादव ने। यही खुलासा अगर चुनाव के बाद हुआ रहता अगर, तो तेजस्वी यादव को संभावित जो खतरा चुनाव के अंदर अब दिखेगा, अब तो पूरा विपक्ष के लोग जो है ये चुनाव में नैरेटिव बनाएंगे केवल लालू यादव के परिवार को, कि किस प्रकार से इस परिवार ने अनैतिकता की पराकाष्ठा पार किया, केवल और केवल अपने परिवार के राजनीतिक आधार के विस्तार के लिए 3-3 जिंदगियों से खेल लिया, तेज प्रताप यादव को ही बर्बाद कर दिया, और ऐश्वर्या राय का नुकसान हुआ, अनुष्का यादव को बर्बाद किया। तो ये सभी आरोप लालू यादव परिवार पर लगेंगे, और उससे भी ज्यादा आरोप लगेगा तेजस्वी यादव पर, इसलिए कि लालू यादव बीमार चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कई आरोप ऐसे हो सकते हैं चुनाव के दौरान जिसका सफाई देने के लिए, जवाब देने के लिए लालू यादव मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि बीमार चल रहे हैं, उम्र का भी असर है। तो अब उनके बयानों को जब प्रेजेंट किया जाएगा ट्विटर के माध्यम से, तो सवाल तो ये उठेगा कल की ही तरह कि ये एक्स हैंडल का इस्तेमाल लालू जी ने खुद किया है या उनके बदले तेजस्वी यादव ने कर लिया है। और यही अब जो पप्पू यादव का तेज प्रताप के मामले में कूदने का सबसे बड़ा परिणाम यही होगा कि पप्पू यादव अब बताएंगे लोगों को, कि लालू यादव को बताएंगे पिता तुल्य, लालू यादव को बोलेंगे कि उनसे गलती हो गई, लेकिन चालाक बताएंगे किसको? तेजस्वी यादव को। हमला के केंद्र में आप याद कीजिए, जब आज से 3 महीना पहले प्रधानमंत्री आए थे भागलपुर, वहां पर एक वीडियो लीक हुआ था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, गिरिराज सिंह का, सम्राट चौधरी का, और उस वीडियो में सम्राट चौधरी बीजेपी के नेताओं को समझाते हुए दिख रहे हैं कि भाई हम लोग हमला लालू यादव पर करें, तेजस्वी यादव पर नहीं करें। बीजेपी को कोई तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई मामला मिल नहीं रहा था, विपक्ष को, एनडीए को। अब यह मुद्दा, तेज प्रताप का मुद्दा एनडीए को मिला, केवल एनडीए को ही नहीं मिला बल्कि पप्पू यादव को भी मिला। आपको पता है पप्पू यादव उस खेमे में रहेंगे जिधर तेजस्वी नहीं रहेंगे। तो यही सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से पप्पू यादव अब तेज प्रताप यादव के साथ दिख रहे हैं, और ये तेज प्रताप यादव का साथ देने से ज्यादा तेजस्वी के खिलाफ मौके का इस्तेमाल करने के रूप में इसको देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।